रिश्ते जो हमारे समाज का ताना बाना है, छोटे बड़े और गहरे हल्के रिश्ते, रंग बदलते रिश्ते। इस कहानी में रिश्तों की बात हो रही है, उन रिश्तों की जो बदले तो भूचाल आ गया। ये रिश्तों की जमीन पर लिखी हुई धोखे और फरेब की कहानी है जो आपको झकझोर कर रख देगी। आज हम आपको दिल्ली की एक कहानी बताने जा रहे हैं जिसमें फरेब ही फरेब था। एक लड़की होती है जिसका नाम प्रीति होता है, उसके पति का नाम अनिल। दोनों की जिंदगी बहुत अच्छे से चल रही होती है। उसका पति एक नॉर्मल सी नौकरी करता है और वो अपने पति से कहती है कि हमें घर चलाने के लिए एक बुटीक चाहिए। तो पति क्या करता है कि उसे एक नया बुटीक खुलवा के देता है। बहुत मेहनत करते हैं दोनों, बुटीक अच्छा खासा चलता है। लेकिन अचानक से एक दिन प्रीति की बुटीक में आता है एक लड़का जिसका नाम होता है गुफरान। दोनों में ज्यादा बातचीत तो नहीं होती, लेकिन दोनों की नजरें ऐसी मिलती हैं कि दोबारा शायद उन नजरों के मिलने के बाद से उन दोनों का दोबारा मिलना हमेशा के लिए तय हो गया हो। पहले तो प्रीति उस लड़के में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं दिखा रही थी। बाद में दोनों की दोस्ती हुई और दोस्ती इस हद तक बढ़ गई कि दोनों का एक दूसरे के घर आना जाना शुरू हो गया। प्रीति का पति जो कि नौकरी के कारण अक्सर बाहर रहता था, तो वो गुफरान को अपने घर बुलाती थी। पहले दोनों में महज दोस्ती का ही रिश्ता था, दोनों एक साथ खूब खुश रहते। लेकिन एक दिन जब उसका पति अनिल घर आता है और प्रीति के साथ गुफरान को देखता है, तो उसके मन में हलचल मच जाती है। उसे देखकर बहुत बुरा लगता है कि उसकी जो वाइफ है वो एक गैर मर्द के साथ घर पे है। वो इस बारे में जब प्रीति से पूछताछ करता है तो प्रीति कहती है बस हम दोस्त। अनिल उसकी बात मान जाता है, लेकिन एक जो शक का कीड़ा होता है वो उसे अंदर से खुरेदता रहता है कि आखिर वो लड़का मेरे घर क्यों आया था। फिर प्रीति बताती है, बहुत ज्यादा उसे समझाती है। अनिल बात को समझ जाता है और अनिल जो होता है वो भी अच्छी खासी नौकरी कर रहा था और प्रीति का जो मायका होता है काफी अच्छा होता है। वो अपने पिता की इकलौती बेटी होती है, पिता की दौलत पे अय्यासियां करती है। बहुत सुखी जीवन दोनों का बीत रहा होता है। गुफरान जो कि एक नॉर्मल स्तर का लड़का होता है, वो प्रीति के पैसों के लिए उसके पीछे पड़ जाता है। लेकिन वो पैसों के पीछे इतना भागता है कि दोनों में कब रिश्ता बन जाता है। दोनों एक दूसरे के साथ रहते हैं, बहुत खुश रहते हैं। अनिल जब भी बाहर से आता है तो वो गुफरान के बारे में उसको बताती है, जिससे अनिल को काफी ज्यादा चिढ़ मच जाती है। अनिल प्रीति को काफी मना करता है, काफी उसे समझाता है, लेकिन प्रीति ये बात मानने के लिए तैयार नहीं होती। वो अनिल से तो कह देती ठीक है मैं उससे नहीं मिलूंगी, लेकिन वो उससे मिलना जुलना जारी रखती है। एक दिन जब उसका पति किसी काम से दूसरे शहर जाता है तो वो गुफरान को अपने घर बुलाती है और उसके साथ गैर संबंध बनाती है। और जब अनिल लौटकर घर आता है तो देखता है कि प्रीति और उसका जो बॉयफ्रेंड है गुफरान, दोनों एक साथ घर पे लेटे हुए होते हैं। ये देखकर उसका एकदम माथा सनक जाता है और वो प्रीति से तेज तेज आवाज में बात करने लगता है। लेकिन उस रात के बाद अनिल न जाने कहाँ लापता हो जाता है। कुछ दिनों बाद प्रीति जाती है पुलिस स्टेशन और उसके गुमशुदा होने की तहरीर लिखवाती है। पुलिस वाले भी उसको ढूंढते हैं लेकिन वो नहीं मिलता है। अब जब उसका पति नहीं था तो प्रीति अपने बॉयफ्रेंड के साथ अय्यासियां करती रहती है, अच्छे से जीवन व्यतीत करते हैं दोनों। लेकिन जब इन सब बारे में प्रीति के पिता सुजीत को पता चलता है तो उसे पैसा देना बंद कर देता है। ऐसे तो वो सुजीत के पैसों पे अय्यासियां करती थी और अपने पति अनिल के पैसों पर अय्यासियां करती थी। लेकिन जब अनिल चला जाता है, गायब हो जाता है, तो उसको पैसे नहीं मिलते हैं। फिर वो अपने पिता सुजीत के पैसों से अय्यासियां करती। लेकिन जब सुजीत को इन सब बारे में पता चलता है कि दामाद को धोखा दे रही है, तो सुजीत भी उसे पैसे देना बंद कर देता है। ऐसे में अब हालात ये हो जाते हैं कि जो उनकी आलीशान जिंदगी थी गुफरान की और प्रीति की, वो धीरे धीरे एक बहुत ही बेकार जिंदगी की तरफ बढ़ती चली जाती है। न खाने के लिए पैसे बचते हैं, न घूमने के लिए पैसे बचते हैं। दोनों को समझ में नहीं आता क्या करना है। फिर अचानक से एक दिन सुजीत भी गायब हो जाता है। जब थोड़े ही दिन बाद प्रीति जाती है और अपने पिता के गुमशुदा होने की तहरीर लिखवाती है, तो पुलिस वालों को भी लगता है कि ऐसा क्या हुआ कि एक ही घर के दो लोग गायब हो जाते हैं और यही लड़की आ रही है, बार बार गुमशुदा होने की तहरीर लिखवा रही है। तो पुलिस भी इस पर छानबीन करना शुरू करती है। समय बीतता जाता है। गुफरान और प्रीति साथ तो जरूर रहते हैं, लेकिन दोनों के रिश्ते अब पहले जैसे नहीं रह जाते हैं। पैसे ना होने के कारण दोनों के बीच लड़ाई झगड़ा होता है। दोनों एक दूसरे से बेहद झगड़ा करते हैं। गुफरान उसके ऊपर हाथ भी उठाता है, लेकिन फिर भी प्रीति को ये सब बातें समझ नहीं आती। फिर भी वो गुफरान के प्यार में पागल रहती है और वो ऐसे ही जैसे तैसे करके पैसे खर्च करती रहती है। एक दिन सुजीत के किसी रिश्तेदार ने जब प्रीति से पूछा कि कहाँ गया मेरा दोस्त, तो वो बताते हैं कि पता नहीं कहाँ चले गए हैं, बहुत लंबे समय से वो नहीं मिले। लेकिन पुलिस इस केस में छानबीन करती रहती है। पुलिस लगातार अपने सिपाहियों को भेजती है बातों को जानने के लिए। आस पड़ोस से पता चलता है कि प्रीति का चरित्र कैसा है, वो कैसी। तब पुलिस को और ज्यादा शक होता है। फिर लंबे समय बाद जब प्रीति अपने ही जाल में फंसती जाती है, तो पुलिस वाले भी उससे जब गहरी छानबीन करते हैं, उससे पूछताछ करते हैं, तो वो कबूलती है कि जो उसका पिता है
उसको उसने किडनैप किया था और गुफरान के दो दोस्तों ने मिलके उसके पिता की तकिए से मुंह दबाकर हत्या कर दी थी और जितने भी पैसे उनके पास थे, जितनी भी जमीन जायदाद उनके पास थी, वो सब उन लोगों ने ले लिया था ताकि वो अपना जीवन अच्छे से व्यतीत कर सके। इस तरह से पता चलता है कि एक लड़की अपने पिता को भी मौत के घाट उतार देती, वो भी अपने बॉयफ्रेंड और बॉयफ्रेंड के दोस्तों से मिलके। उसका पति जो अनिल होता है, उसके बारे में कुछ पता नहीं होता। पुलिस उस पर छानबीन करती है, उसको ढूंढने की कोशिश करती है। पुलिस को पूरा शक होता है कि इस काम में जरूर प्रीति का हाथ है, लेकिन प्रीति इन बातों को कबूल नहीं करती है और वो अपने पिता की हत्या का कबूल कर लेती है। इस तरह से पुलिस गुफरान और उसके दोस्तों को गिरफ्तार कर लेती है, साथ ही प्रीति को भी हिरासत में ले ली। वो गुमशुदा है या उसकी मौत हो गई, ये मिस्ट्री आखिरी तक मिस्ट्री ही बनी रहती। पुलिस आज तक भी छानबीन नहीं कर पाई है कि जो उसका पति अनिल है, उसको प्रीति ने किडनैप करवा दिया है या फिर उसकी हत्या कर दी। और प्रीति भी इस बात को कबूल नहीं करती। जब भी उसके पति के बारे में उससे कुछ पूछा जाता है, वो नाटक करने लगती, वो नहीं बताती ये चीज़ों को। और वहीं पे अपने पिता के बारे में जब उससे पूछताछ की गई थी तो उसने हर बात सच सच बता दी थी। ये जानना अब भी बाकी है कि जो उसका पति अनिल है, वो अभी जिंदा है या फिर मर चुका है। ऐसे एक लड़की एक नाजायज रिश्ते के लिए, अपने बॉयफ्रेंड के लिए, अपने पति और अपने पिता के साथ खेल जाती है।